नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम घड़ी के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने घड़ी की कुछ टाइपें यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पढ़ लिया था और जो अपन ने पढ़ा था विगत कक्षा में उसका मैं थोड़ा सा फिर रिवीजन करवा देता हूं। क्या क्या अपने विगत कक्षा में पढ़ा था और यदि यहां समझ में नहीं आए तो पिछली कक्षा को एक बार आप देखें, उसके बाद इस कक्षा को देखें। जरा ध्यान से समझना। अपन ने विगत कक्षा में पढ़ा था, एक तो पढ़ा मिनट की सुई के बारे में, इसके बारे में मिनट की सुई के बारे में। जो मिनट की सुई में जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। ये वाली बातें मैंने आपको बताई थी कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री के बराबर, 6 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। और घंटे की सुई के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक मिनट में घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री के बराबर चाल चलेगी। ये वाली बातें मैंने कल की कक्षा में आपको समझा दिया था। अब उसके बाद में मैंने ये भी कहा था कि ये तो बात है मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री। यदि बात की जाए कि दोनों सुई एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच, एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा। तो जो अंतर होगा वो मैंने कहा था कि एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा। तो यहां देखें, एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री और घंटे की सुई आधा डिग्री, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो होगा अपना 5.5 डिग्री का। और उसके बाद मैंने कल ये भी कहा था कि ये तो बात है एक मिनट की, और यदि बात हो कि एक घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा, वो मैंने कहा था आपको 30 डिग्री का। ये इतनी बातें आपने विगत कक्षा में पढ़ लिया था। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो जरा ध्यान से देखें। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि दोनों सुइयों के बीच, एक तो मैंने आपको कहा था कि 0 डिग्री की स्थिति बनेगी और एक मैंने कहा था आपको कि 90 डिग्री की स्थिति बनती है और एक मैंने आपको कहा था कि 180 डिग्री की स्थिति बनती है। 0 डिग्री के लिए मैंने कहा था कि इसको बोला जाता है अतिव्यापन। या तो आपको बोल देगा कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, या फिर आपको बोल देगा कि दोनों सुइयों के बीच अतिव्यापन की स्थिति कब बनेगी। और इसके बजाय वो ऐसा भी बोल सकता है दोनों सुइयों के बीच आच्छादन की स्थिति कब बनेगी, और इसको वो बोल सकता है दोनों सुइयों के बीच समपाती की स्थिति कब बनेगी, समपाती। और 90 डिग्री के लिए मैंने कहा था इसको एक तो 90 डिग्री बोल सकते हो आप, और एक मैंने आपको कहा कि इसको आप समकोण भी, और एक आप इसको लंबवत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंबवत, यानी 90 डिग्री, लंबवत या समकोण। और 180 के लिए मैंने कहा कि दोनों सुई एक सरल रेखा में बोल दें, दोनों सुई एक सरल रेखा में। और फिर एक कहा था कि दोनों सुइयों की दिशा विपरीत, दोनों सुइयों की दिशा क्या हो, विपरीत। ये वाली बात भी मैंने आपको कहा था 180 डिग्री में। और यदि दोनों सुइयों की दिशा एक समान दिशा, दोनों सुइयों की दिशा क्या हो, एक समान दिशा हो, तो उसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। ये वाली बातें इतनी अपन ने विगत कक्षा में पढ़ा था। अब बात करते हैं उससे आगे की बात। फिर मैंने आपको कहा था सबसे पहला पॉइंट अपन ने लिया था 0 डिग्री का। किसका लिया था? 0 डिग्री का। और यदि मैं बात करूं कि 0 डिग्री, तो मैंने कहा कि एक घंटे में, कितने घंटे में, एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, एक बार। कितनी बार बनता है? एक बार। और 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, यदि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है
तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार न बनकर कितनी बार बनता है? 11 बार। ये वाली बातें मैंने आपको विगत कक्षा में समझाया था कि 12 बार क्यों नहीं बनता और 11 बार ही क्यों बनता है। ये वाली बातें मैंने आपको विगत कक्षा में अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद में अपने से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है वो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये वाली बातें तो आपको, एक तो यहां तक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और यदि बात कर ले कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप कह सकते हैं 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 है तो अगले 12 घंटे में भी 11 ही होगा, तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 बार। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब आपको परीक्षा में किस फॉर्मेट से प्रश्न आता है, इसी के साथ मैंने आपको ये चीज भी समझाई थी कि जो एक कोण कम बनता है ना, कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 बार नहीं बनकर वो कम कहाँ बनता है, तो उसके लिए मैंने आपको घड़ी में समझाया था, वो फिर समझा रहा हूं, याद रखना वो समय आप कि ये जैसे ये घड़ी में यहाँ 12 का बिंदु, ये 3 का, ये 6 का बिंदु, ये 9 का बिंदु, यहां बिंदु 1 का, यहां बिंदु 2 का, यहां बिंदु 10 और यहां बिंदु 11, यहां 8, यहां 7 का बिंदु, 5 का बिंदु, ये वाला 4 का बिंदु। तो मैंने आपको ये वाली बातें समझाई थी कि पहला 0 डिग्री का कोण यानी अति व्यापन की स्थिति एक तो बनती है फिक्स 12 बजे। कहां बनती है? फिक्स 12 बजे। उसके बाद में बनती है 1:05 सही 5/11 पर। कब बनती है? 1:05 सही 5/11 पर। फिर बनता है 0 डिग्री का 2:10 सही 10/11 पर। उसके बाद में जो 0 डिग्री बनता है 3:16 सही 4/11 पर। उसके बाद बनता है 4:21 सही 9/11। फिर बनता है 5:27 सही 3/11। फिर बनता है 6:32 सही 8/11। और फिर यहां बनता है कि 7:38 सही 2/11। यहां बनता है 8:43 सही 7/11। और यहां बनता है 9:49 सही 1/11। और यहां बनता है 10:54 सही 6/11। फिर 11 से 12 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको देखो पहला 0 डिग्री बनेगा 12 बजे, दूसरा 1:05 सही 5/11 पर। यानी देखो 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बना और 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी नहीं बना। समझ में आया होगा ये वाली बात। तो देखो आपको मैंने 12 घंटे में 11 बताए, वो 11 मान कहां कहां है मैं देखो गिना रहा हूं। एक तो बनेगा यहां, 2 यहां, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपको समझ में आया होगा कि 0 डिग्री की स्थिति 12 घंटे में कितनी बार बनती है? 11 बार। कहां नहीं बनती? एक तो 0 डिग्री नहीं बनता 11 बजे से 12 बजे के मध्य, और एक 0 डिग्री नहीं बनता 12 बजे से 1 बजे के मध्य। तो यानी 11 बजे से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री, इन 2 घंटे की अवधि में 0 डिग्री केवल एक बार ही बनता है, और वो कितनी बजे बनता है? 12 बजे। समझ में आया होगा। इसलिए 12 घंटे में कितने 0 डिग्री के कोण बनेंगे, कितने 0 डिग्री की स्थिति बनेगी? 11 बार। एक तो ये कारण बताया था आपको। दूसरा मैंने कहा था कि परीक्षा में पूछा हुआ भी है वो वाली बात कि प्रत्येक अति व्यापन के मध्य, प्रत्येक अति व्यापन के मध्य, प्रत्येक अति व्यापन के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? कितने मिनट का अंतर होता है? ये वाला प्रश्न अपने से परीक्षा में पूछा हुआ है, कितने मिनट का अंतर होता है। तो वो मैंने कहा था कि लगभग 65 सही 5/11 मिनट का लगभग अंतर होता है।
देख लें आप लोग, यहाँ 12 बजे से अगला बना 1:05 सही 5/11 पर, तो यहाँ 12 से 1:05 यानी 65 मिनट का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो जो लगभग अंतर होता है वो 65 से ही 5/11 का अंतर होता है। आगे भी देखेंगे तो ऐसे ही लगभग आपको अंतर प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग ये वाली बातें याद रखना कि प्रत्येक अतिव्यापन के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 65 सही 5/11 का अंतर होता है। इससे आगे एक तो ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है और एक आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री की स्थिति यानी अतिव्यापन की स्थिति कितनी बार घड़ी में बनेगी। इससे आगे की जो बात आपसे पूछी जाती है वो जरा आपसे प्रश्न इस फॉर्मेट से पूछा जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपसे बोल दे कि 2 बजे से 7 बजे के मध्य 7 बजे के मध्य घड़ी में कुल कितनी बार 0 डिग्री की स्थिति, या आपको बोल सकता है अतिव्यापन की स्थिति, कुल कितनी बार 0 डिग्री अतिव्यापन की स्थिति बनेगी। यदि ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए तो जरा ध्यान से देखना, आपको कह रहा है कि 2 बजे से 7 बजे के मध्य, तो आप क्या समझेंगे जरा ध्यान से देखना। एक बात तो मैंने आपको कहा कि प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। फिर दूसरी बात मैंने ये कही, ये भी समझा था आपने कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री एक ही बार बनता है, बाकी सभी जो अवधि है 1-1 घंटे की वहां 0 डिग्री एक बार बनता है। इसलिए यदि आप लोग 2 बजे से 7 बजे तक की बात करेंगे तो 2 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5। इन 5 घंटों में 0 डिग्री का कोई भी कोण कम नहीं बनेगा। जो एक कोण कम बनता है 0 डिग्री का वो कहां से कहां बनता है, 11 बजे से 1 बजे के मध्य। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो कितना होगा, 5 बार। कितना होगा, 5 बार। वो कैसे होगा मैं एक बार समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये अपनी घड़ी है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, और आपसे कह रहा था कि 2 बजे से 1, यहाँ 2, इस जगह 4 का बिंदु, ये 5। तो आपको कह रहा है कि 2 बजे से 7 बजे तक, तो जरा ध्यान से देखना, आपको मैंने ये कहा था कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री एक ही बार बनता है। बाकी मैंने ये भी कहा था कि 2 से 3 के मध्य भी बनेगा, तो एक तो यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक इस जगह भी बनेगा, एक यहां भी बनेगा और एक यहां भी बनेगा। तो कितने 0 डिग्री हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। 2 बजे से 7 बजे के मध्य कितने 0 डिग्री के कोण बनेंगे, कितने बनेंगे, 5। अब यदि इसकी जगह आपसे प्रश्न ये वाला पूछ लिया जाए दूसरा कि यहां तो 2 से 7 का बात कह दिया, आपको यदि पूछ लिया जाए कि 7 बजे से 2 बजे तक 7 बजे से 2 बजे तक 7 बजे से 2 बजे तक कुल कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, ये यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आपको देखना है यहां से शुरू करके यहां तक की बात। तो यदि आप यहां देखेंगे 7 बजे से 2 बजे तक की यदि मैं बात करूंगा तो आपके पास घंटे की संख्या हो गई 7 घंटे। कितने हो गए, 7 घंटे। लेकिन इन 7 घंटे की अवधि में यहां इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार ही बनता है, अभी अपने पढ़ा था। इसलिए यहां 7 बार न बनकर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 6 बार। कितनी बार बनेगा, 6 बार। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 6 बार। समझ में आया होगा ये वाली बात आप सबको। तो ये एक इस फॉर्मेट से प्रश्न आपसे परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है, जरा वो बातें आप लोग समझेंगे। अगला प्रश्न आपसे इस फॉर्मेट का पूछा जाता है, जैसे यहां मैं लिखूं 3 बजे से
4 बजे के मध्य 4 बजे के मध्य 0 डिग्री की स्थिति 0 डिग्री की स्थिति कब बनेगी? 0 डिग्री की स्थिति कब बनेगी? 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री की स्थिति कब बनेगी? ये आपसे यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो प्यारे साथियों आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सिर्फ एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, दूसरा नहीं। तो वो अपने पास क्या होगा, आपको कह रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा। तो एक बार मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे ये अपनी घड़ी है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, इतनी बातें सबको आती होंगी शायद। यहाँ 4 का बिंदु होगा, यहाँ 5 का बिंदु होगा। अब आपसे ये पूछ रहा था कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा। तो प्यारे साथियों 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री, तो जो 0 डिग्री बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब दोनों सुइयों के मध्य की बात होती है। 3 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा। तो दोनों सुई, दो सुई का मतलब मैंने कल भी कक्षा में आपको बताया था, दोनों सुई का मतलब होता है एक तो घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। अब यदि ऐसी बात है तो आप लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे, यदि आपके पास प्रश्न 3 बजे से 4 बजे का आए या कोई भी आए तो दोनों सुई का मतलब आप क्या समझेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई। यदि 3 से 4 बजे का प्रश्न है तो जो पहला समय है, ये वाला जो पहला समय है प्यारे साथियों, वहां आपको घंटे की सुई को फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है, घंटे की सुई को। तो मान लीजिए मैं यहां ये कह दूं कि घंटे वाली जो सुई है वो यहां 3 पर है। कहां है, 3 पर है। फिर बता रहा हूं आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। यदि प्रश्न में समय 3 से 4 का हो और आपको कहे कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा, तो आप लोगों को पहला जो समय है उसके ऊपर घंटे की सुई को फिक्स करना है। तो पहला समय क्या था, 3, और इस जगह आपने कौन सी सुई फिक्स कर दी, घंटे वाली कर दिया। अब आपको कह रहा है कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा। यदि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री की मैं बात करूं, 0 डिग्री की मैं बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब यदि 0 डिग्री की ही बात करें आप, तो घंटे की सुई भी यही होनी चाहिए, सॉरी मिनट वाली सुई भी, कौन सी सुई, मिनट की सुई भी यही होनी चाहिए। देखो देखिए घंटे की सुई भी 3 पे ही है, मिनट की सुई भी 3 पे हो, कल्पना करना। तो क्या 0 डिग्री बनेगा, क्या 0 डिग्री बनेगा, क्या बिल्कुल बनेगा। अब फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जी यदि मिनट की सुई 3 पर होगी तो घंटे की सुई थोड़ा आगे आएगी, बिल्कुल आगे चलेगी। ये अपना अनुमानित समय यानी दोनों सुइयों के मध्य अपने 0 डिग्री बना लिया। 0 डिग्री कैसे बनाया फिर बता रहा हूं। यदि प्रश्न में 3 से 4 का समय है तो पहले वाले समय पे कौन सी सुई फिक्स करेंगे, घंटे की सुई, और दूसरे वाले समय पर वो आपको देखेंगे कि 0 डिग्री बनाना है तो 0 के हिसाब से, यदि कुछ और बनाना होगा तो कुछ और के हिसाब से। यहां 0 डिग्री बनाना था तो दूसरी सुई का आप लोग जो मिनट की सुई है उसको भी कहां स्थापित करेंगे, 3 के ऊपर। तो दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री की स्थिति बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। अब आपको आगे क्या करना है, जो ये मिनट की सुई है ये कहां है, ये आपको देखना है, मिनट की सुई को देखना है। तो मिनट की सुई कहां है, 3 पर। 3 का मतलब कितनी मिनट हो गई, 15। कितनी मिनट हो गई, 15। कितनी मिनट हो गई, 15। इस 15 को आपको 12/11 से गुणा करना है और कुछ नहीं करना। फिर बता रहा हूं क्या करना है आपको। जो मिनट की है सुई वो कहां है इस प्रश्न के हिसाब से, 3 के ऊपर। यदि मिनट की सुई 3 के ऊपर है
तो 15 मिनट हो गई। जितने भी मिनट हो उस मिनट को आप किससे गुणा कर दें, 12/11 से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि इसको 12/11 से आप गुणा करेंगे तो आप लोग इसका गुणा करने के बाद अपना आंसर आएगा 16 सही 4/11 मिनट। कितना आएगा, 16 सही 4/11 मिनट। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी कि जो 0 डिग्री बनेगा वो बनेगा 3 से 4 के मध्य की बात है ना पर्सन में, तो वो बनेगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर। तो 3:16 सही 4/11 मिनट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा घंटे की सुई भी थोड़ा नीचे होगी और मिनट वाली सुई भी थोड़ा नीचे होगी। समझ में आ रहा होगा ये वाली बात। फिर हम बात करता हूं एक पर्सन पर और, तो जरा ध्यान से देखना। इस बार यदि पर्सन आपको इस फॉर्मेट से पूछ लिया जाए, मैं लिखूं कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य, 8 बजे के मध्य दोनों सुई कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी, कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी, कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, बिल्कुल आपको प्रश्न है 7 बजे से 8 बजे के मध्य कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी दोनों सुई। तो यदि दोनों सुई की बात करेंगे तो फिर आप लोग एक बार घड़ी का निर्माण करें, इतना सा कार्य कर लें। तो घड़ी बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, तो ये वाला बिंदु 7, ये वाला बिंदु 8। अब मैंने आपको कहा था कि यदि पर्सन 7 से 8 बजे के मध्य की बात आए तो घंटे, दोनों सुई की बात कर रहा है तो दोनों सुई का मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो घंटे की सुई को कहां फिक्स करेंगे प्यारे साथियों, 7 पर। घंटे की सुई को कहां फिक्स करेंगे, 7 पर। मान लीजिए घंटे की सुई यहां है और अब आपको क्या बनाना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनाएंगे, 0 डिग्री की बात करें ना, अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री तो होता है। तो यदि 0 डिग्री की बात करेंगे तो मिनट की सुई भी कहां आएगी, 7 पर ही। यदि मिनट की सुई 7 पर आएगी, दोनों सुई 7 पर हैं, तो क्या 0 डिग्री है? ये तो अपना क्या हो गया, अनुमानित समय। क्या हो गया, अनुमानित समय। सही समय निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जहां मिनट की सुई है, जहां मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई कहां है, 7 पर। 7 का मतलब कितनी मिनट हो गई, 35। और इस 35 को किससे गुणा करना है, 12/11 से। और आप इसको 12/11 से यदि गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 38 सही 2/11 मिनट। तो अब आप इस प्रश्न का जो उत्तर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि 7:38 सही 2/11 मिनट पर क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग 0 डिग्री वाली स्थिति कैसे बनाएंगे। एक प्रश्न में मैं फिर वो समझा देता हूं, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। इस बार यदि प्रश्न आपका आ जाए 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 3 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुई, या ऐसा बोल दें दोनों सुई कब संपाती की स्थिति में होंगी, कब संपाती की स्थिति में होंगी। आपको मैंने कहा कि संपाती बोल दे, आच्छादन बोल दे, अतिव्यापन बोल दे, 0 डिग्री बोल दे, इन नामों से तो आप परिचित हैं, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। मतलब वही बात है, आपको क्या निकालना है, 0 डिग्री। तो यदि ऐसा करने के लिए मैंने अभी आपको कहा कि फिर आप लोग क्या करेंगे, एक घड़ी का निर्माण करेंगे। और यदि घड़ी का निर्माण करें तो देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9, और यहां मैं बात करूं 1, यहां मैं बात करूं 2, यहां 4 और यहां 5।
अब मैंने आपको कहा था यदि समय 2 से 3 का है, समय 2 से 3 का है और दोनों सुई की बात, दोनों सुई का मतलब एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। तो प्यारे साथियों, मैंने घंटे की सुई को कहां बताया था, कहां बताया था कि जो पहला समय है उसके ऊपर कौन सी सुई स्थापित कर देंगे आप, घंटे की सुई, और बिल्कुल घंटे की सुई। और आपको 0 डिग्री बनाना है, संपाती का मतलब 0 ही है, तो 0 बनाना है, तो मिनट की सुई भी कहां, 2 के ऊपर ही। बोलो दोनों सुई यदि एक जगह ही है तो 0 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आपको इसका सही समय निकालने के लिए, ये तो अनुमानित समय था, सही समय निकालने के लिए मैंने कहा था कि मिनट वाली सुई कहां है, मिनट वाली सुई कहां है, तो मिनट वाली सुई 2 पर है। 2 का मतलब कितने मिनट, 10, और इस 10 को किससे गुणा करना है, 12/11 से। यदि इसको 12/11 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 10 सही 10/11 मिनट। क्या आएगा, 10 सही 10/11 मिनट। और यदि अब आप बात करें कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री असंपाती की स्थिति कब बनी, तो आप क्या बोल देंगे कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर क्या बनेगा, 0 डिग्री। समझ में आ गया होगा इतनी बातें। अब मैं बात करता हूं अगली टाइप की। तो अपना अगली टाइप मैंने आपको समझाया था, वो बताया था, ये तो 0 डिग्री की बात थी। अब आप यदि बात करें 90 डिग्री की, किसकी बात करें, 90 डिग्री की, उसके बाद मैं आपको 0 डिग्री भी सिखा दिया, 90 मैं आपको सिखा रहा हूं। बाकी आप लोग 0 डिग्री निकालें या 30 निकालें या 60 निकालें या 90 डिग्री निकालें या 120 निकालें, 150 निकालें, 180 डिग्री निकालें, जो भी आप पर्सन निकालना चाहें, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, वो सारे के सारे मैं समझा दूंगा। एक ही फॉर्मेट्स के पर्सन है, वो आप बात करेंगे। एक बार इससे पहले 90 डिग्री से पहले मैं जरा आपको 30 डिग्री वाली बात समझा देता हूं एक बार, तो जरा वो समझने की कोशिश करना आप लोग। यदि पर्सन आपके पास ऐसा आ जाए कि 2 बजे से, सॉरी 1 मिनट, आपके पास पर्सन आए कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य 30 डिग्री की स्थिति दोनों सुइयों के बीच, सुइयों के बीच कब बनेगी। समझ में आया, पर्सन क्या है अपना, 4 बजे से 5 बजे के मध्य 30 डिग्री की स्थिति दोनों सुइयों के बीच कब बनेगी। तो वह काम वही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना था। आप लोग यदि ऐसे घड़ी बनाया, और मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि आपको जो भी पूछे, पिछले पर्सन में अपने 0 डिग्री की बात की थी, इस बार 30 डिग्री की बात करेंगे, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना कि 4 से 5 बजे के मध्य यदि 30 डिग्री की मैं बात करूं, तो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि घड़ी में यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब यदि 4 से 5 के मध्य दोनों सुई की बात कहेंगे तो आप ये कहेंगे साहब यदि दोनों सुई हैं तो घंटे की सुई कहां होगी, 4 पर। कहां होगी, 4 पर। ये मैं आपको समझा चुका, अभी समझाया था मैंने। यदि घंटे की सुई 4 पर है, घंटे की सुई 4 पर है, तो जरा ध्यान से देखना आप लोग, घंटे की सुई को मैं बना रहा हूं। ये 4 पर क्यों करेंगे, क्योंकि पहला समय कितना है, 4। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में आपको मैंने कहा कि पहले समय पर क्या करेंगे, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कहां है, 4 पर। कहां है, 4 पर। अब आपको पिछले पर्सन में यदि मैं 0 डिग्री बनाता तो आप मिनट की सुई भी कहां कर देते, 4 पर। लेकिन इस पर्सन में मैंने आपको क्या जरूरत है, आपको 30 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 30 डिग्री। तो जरा मैंने विगत कक्षा में ये वाली चीज आपको समझाई थी कि ये पूरा जो कोण है वो 360 का होता है। कितने का होता है, 360। और यहाँ छोटे छोटे भाग कितने होते हैं, 12। यानी 12 भाग का मतलब 360, तो एक भाग का मतलब कितना होता है, 30। ये वाली बातें मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था। और यदि यहां समझ में नहीं आए तो एक बार फिर विगत कक्षा को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब घंटे की सुई तो 4 पर है, घंटे की सुई तो कहां है, 4 पर। अब आपको 30 डिग्री की स्थिति बनानी है। यदि 30 डिग्री की स्थिति आप बनाएंगे
तो आप मिनट वाली सुई को कहां स्थापित कर दें, 4 पर, सॉरी 3 पर, कहां स्थापित कर दें, 3 पर। जरा ध्यान से देखना, घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 3 पर है, घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 3 पर, तो यहां से यहां तक का जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको यही पूछ रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य 30 डिग्री की स्थिति कब बनेगी, तो आप कह सकते हैं कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य 30 डिग्री यहां बन सकता है कि घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई कहां हो, 3 पर। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये वाली बात भी आएगी, सर यदि ऐसा ही है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। आपने कहा कि घंटे की सुई 4 पे, मैं यदि मिनट की सुई 5 पर कर दूं तो भी 30 डिग्री ही है क्या? आप कहेंगे कि यदि घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 5 पर है तो भी बिल्कुल 30 डिग्री ही दोनों सुइयों के मध्य बन रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, 30 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। कितनी बार बनता है, 2 बार। आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 2 बार कैसे बनेगा। एक बार तो घंटे की सुई 4 पर, यहां भी 4 पर, घंटे की सुई तो 4 पर ही रहेगी क्योंकि पर्सन में 4 से 5 का समय था और 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री में एक बार मिनट की सुई को कहां स्थापित कर दिया, 3 पर, और एक बार कहां कर दिया, 5 पर। यदि दोनों को यदि मैं बात करूं कि इसका समय क्या होगा और इसका समय क्या होगा, यदि यहां की मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा था, मिनट की सुई जहां है कहां है, 3 पर। कितनी मिनट हो गई, 15, और इसको गुणा किससे करना है, 12/11 से, और इसको गुणा करेंगे तो 16 सही 4/11 मिनट अपना क्या होगा, उत्तर। क्या होगा, उत्तर। तो एक जो 30 डिग्री का कोण बनेगा वो अपना बनेगा 4:16 सही 4/11 मिनट पर। और यदि यहां निकालेंगे तो इस बार मिनट की सुई कहां है, 5 पर। 5 का मतलब कितनी मिनट, 25, गुणा किससे, 12/11 से। मिनट को सिर्फ गुणा किससे करना है, 12/11 से। और यदि 12/11 से इसको गुणा करेंगे तो उत्तर होगा 27 सही, क्या उत्तर होगा, 27 सही 3/11 मिनट। 27 सही 3/11 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 बजे से 5 बजे के मध्य 30 डिग्री की स्थिति दोनों सुइयों के मध्य कब कब बनेगी, 2 बार बनेगी। ये समझ में आया, 2 बार कहां कहां बनेगी, एक तो बनेगी 4:16 सही 4/11 मिनट पर, और एक बनेगी 4:27 सही 3/11 मिनट पर। इसलिए 30 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। बात करता हूं, एक पर्सन और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश अच्छे से करना। जैसे पर्सन यदि आ जाए अपना 7 बजे से 8 बजे के मध्य, दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री की स्थिति कब बनेगी। देखो यदि मैं बात करूं 7 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री की स्थिति कब बनेगी, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था, फिर समझा रहा हूं एक पर्सन और। यदि 30 डिग्री की मैं बात करूंगा तो आपको घड़ी बनाना है इस फॉर्मेट से, और आपको 30 डिग्री में मैंने कहा कि पर्सन में समय 7 से 8 का है, तो दोनों सुई, तो एक सुई कहां होगी, 7 पर, कहां होगी, 7 पर। यदि एक सुई 7 पर होगी तो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं घंटे की एक सुई, वो भी कौन सी होगी, घंटे की, कहां होगी, 7 पर। तो घंटे की सुई कहां है, 7 पर। आपको बनाना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक बार तो मिनट की सुई कहां होगी, 6 पर, और एक बार मिनट की यहां 6 पर होगी। तो बोलो 30 डिग्री है कि नहीं, ये दोनों सुइयों के बीच मैंने कहा था 1 घंटे की अवधि 30 डिग्री के बराबर होती है। तो ये समय यदि आप लोग निकालें, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई, दोनों के मध्य 30 डिग्री हुआ, तो इसका सही समय निकालने के लिए, ये समय है अनुमानित, सही निकालने के लिए आपको बताया था कि मिनट की सुई कहां है, 6 पर,
तो कितनी मिनट हो गई 30, और इस 30 को किससे गुणा कर देंगे, सिर्फ 12/11 से गुणा करते अपना सही आंसर आ जाएगा। यदि इसको 12/11 से गुणा करेंगे अपना आंसर आएगा 32 सही 8/11, 32 सही 8/11। और यदि आप लोग एक बार कहेंगे साहब मिनट की सुई यदि यहां हो 8 के ऊपर, कहां हो 8 पर, तो भी यहां 30 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यदि मिनट की सुई 8 पर है तो कितनी मिनट हो गई 40, और इस 40 को गुणा किससे करना है 12/11 से। यदि 12/11 से इसको गुणा करेंगे तो सही उत्तर आएगा 43 सही 7/11 मिनट। कितना आएगा 43 सही 7/11 मिनट। तो 7 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण कब कब बना, तो वही बात है कि 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार। तो एक तो बनेगा 7:32 सही 8/11 मिनट पर, और एक बनेगा 7:43 सही 7/11 मिनट पर। आप लोगों को ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं इससे आगे की स्थिति की, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। अपन ने ये वाली चीज तो समझ ली कि 30 डिग्री, ध्यान से देखना, 1 घंटे में, ये वाली बात अभी समझी है, 30 डिग्री कितनी बार बनता है 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार। अब यदि बात कर ली जाए कि 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में 2 बार बना, तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां भी 22 बार ही बनता है, 24 बार न बनकर। और यदि 24 घंटे की मैं बात करूं कि 24 घंटे में 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे कितनी बार बनेगा 44 बार। ये वाला प्रश्न एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा भी था। क्या पूछा था कि एक दिन में 30 डिग्री का कोण या 30 डिग्री की स्थिति घड़ी में कुल कितनी बार बनती है। तो जहां तक की यदि मैं बात करूं इससे पहले की, तो आप लोग कहीं भी जो भी यदि घड़ी पढ़ी है आपने, तो वहां यही पढ़ा होगा कि हमको 0 डिग्री सिखाया जाता है, 90 सिखाया जाता है और 180। लेकिन मैं यहाँ आपको 30 डिग्री भी बता रहा हूं। यदि पहली बार आप लोग ये पढ़ते तो आप इसका उत्तर 44 आंसर नहीं दे पाते। यदि फिर बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार। अभी बताया था कैसे बनता है 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 44 बार। समझ में आया होगा ये वाली बात, और याद भी रखना, यहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई अपने 30 डिग्री की। अब मैं एक बार 60 डिग्री और समझा देता हूं जरा। यदि 60 डिग्री की यदि मैं बात करूंगा, कोई भी समय ले लें, जैसे मैं यहां लिख दूं 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 5 बजे से 6 बजे के मध्य 60 डिग्री का कोण कब बनेगा या कितनी बार बनेगा या कब कब बनेगा। तो आपको यदि 5 बजे से 6 बजे के मध्य 60 डिग्री की स्थिति बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना, वही कार्य करना है। इतना सा कार्य कर लो, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ बिंदु होगा 4, यहाँ बिंदु होगा 5, यहाँ 7 और यहाँ 8। अब समय 5 बजे से 6 बजे का है, तो 60 डिग्री का जो कोण बनाएंगे आप लोग दोनों सुइयों के मध्य बनाएंगे। दोनों सुइयों का मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो घंटे की सुई कहां होगी 5 पे, तो आप लोग घंटे की सुई को कहां कर रख देंगे 5 पे फिक्स कर दिया। अब आपको 60 डिग्री बनाना है, तो मैंने आपको समझाया था कि 1 घंटे के मध्य 30 डिग्री होता है। और यदि 60 डिग्री की मैं बात करूं, तो 60 डिग्री बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच, यहां घंटे की सुई और यहां मिनट की सुई यदि हो, तो जरा ध्यान से देखें, ये 30 और ये 30, क्या दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये अपना है अनुमानित समय, बार बार बोल रहा हूं, यहां अनुमानित समय। सही समय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मिनट की सुई कहां है? मिनट की सुई है 3 पर। 3 का मतलब कितना मिनट 15, और इस 15 को किससे गुणा कर देंगे 12/11 से। इसको 12/11 से यदि आप गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16 सही 4/11 मिनट। कितना आएगा 16 सही 4/11 मिनट। अब आप कहेंगे यदि 60 डिग्री का कोण इस फॉर्मेट से यहां बना, तो एक 60 डिग्री का घंटे की सुई 5 पर ही रहे, तो 60 डिग्री यहां भी बन सकता है। देखो घंटे की सुई 5 पे और मिनट की सुई 7 पर, तो दोनों के मध्य यहां से यहां तक 60 डिग्री हो गया। बिल्कुल होगा, यहां भी बनेगा, यहां बनेगा। तो इसका सही उत्तर निकालेंगे कैसे कि मिनट वाली सुई कहां है 7 पर। 7 का मतलब कितनी मिनट हो गई 35,
और इस 35 मिनट को गुणा किससे करना है, बार बार बोल रहा हूं, गुणा आपको मिनट को हमेशा 12/11 से करना है। तो यदि इसको 12/11 से गुणा करेंगे आप लोग, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 38 सही 2/11 मिनट। क्या आएगा, 38 सही 2/11 मिनट। तो इसका मतलब 60 डिग्री का कोण, 5 से 6 का मतलब 1 घंटा ही हुआ, तो 1 घंटे के मध्य भी 60 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। तो यहाँ के कब कब बनेगा, एक तो बनेगा 5:16 सही 4/11 मिनट पर, और एक बनेगा 5:38 सही 2/11 मिनट पर। ये तो बात हुई 60 डिग्री की। अब इससे आगे का, एक तो इस फॉर्मेट से प्रश्न पूछता है यहाँ, और एक दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है आपको, वो ये पूछा जाता है कि अभी अपन ने पढ़ा कि 60 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में, 60 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। वही बात है, 1 घंटे में कितनी बार बना, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार। और यदि पूछ लिया जाएगी 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप 24 घंटे की बात यदि करें तो 24 घंटे में 44 बार। कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो आपसे प्रश्न इस फॉर्मेट से भी पूछ सकता है, और जो पिछला प्रश्न का लिखा था उस फॉर्मेट से भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ ये क्या याद रखेंगे कि 60 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। मैंने अभी आज की क्लास में आपको एक तो बताया 0 डिग्री, एक बता दिया 30 डिग्री, और एक बता दिया मैंने आपको 60 डिग्री। यदि आपको इतनी बातें समझ में आई हो तो आप लोग 90 डिग्री, 180, 120 सब का कोण आप लोग स्थापित कर सकते हैं, और उसका सही समय भी निकाल सकते हैं। तो आज की कक्षा में प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ इतना ही, और इससे आगे की जो भी कक्षा होगी उसमें आप लोग पढ़ेंगे, उसमें एक तो 90 डिग्री पढ़ेंगे, 120 पढ़ेंगे, 150 और 180, इन सब की बात करूंगा इससे अगली कक्षा में। तब तक धन्यवाद।